हेलो एवरीवन। मेरा नाम युवराज वर्मा है और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक जीएफजी का क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन में है क्या, फिर इसे सॉल्व करने का अपन ट्राई करते हैं। गिवन एन एरे ए ऑफ साइज एन, द टास्क इज टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन इट। अपन को यहाँ पे एक एरे दिया गया है जिसमें अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को सबसे जो बड़ा एलिमेंट है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें अपन को दिया क्या गया है, सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनपुट दिया होगा और कैसे एरे दिया गया होगा। इनपुट मेरे को दिया है n इक्वल्स टू 5। n इक्वल्स टू अगर 5 दिया है तो मतलब एरे की साइज़ कितनी होगी, 5 होगी। 5 साइज़ होगी मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 एलिमेंट्स होंगे। और एक अपन को एरे दिया गया होगा, तो ये जैसे कि मुझे एक एरे दिया a दिया है। ओके, ये हो गया 2 3 1 4 9 उसके एलिमेंट्स हो गए। अगर मैं बेसिकली देखूँ तो इसमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, 9। तो इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, इन द हेल्प ऑफ इन कोडिंग, कि जो ये एरे है उसमें से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालें। मैं आपको यहाँ पे 2 अप्रोच बताऊँगा लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने की। सबसे पहली अप्रोच है यूजिंग सॉर्टिंग। ये 2 लाइन ऑफ कोड है जो कि आपको बहुत ईजिली समझ जाएगा। और एक है यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल। अपन कोई टेम्पररी वेरिएबल का यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल बताऊंगा, फिर यूजिंग सॉर्टिंग बताऊंगा। और ये कोड मैं आप सभी को जावा में बताऊंगा, जावा लैंग्वेज में बताऊंगा, ताकि आप इसको और बेटर तरीके से समझ लें। यहाँ पे अपन ट्राई कर रहे हैं यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल। मैं एक टेम्पररी वेरिएबल लेके किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने सबसे पहले लिखा पब्लिक इंट लार्जेस्ट इंट ARR इंट n। ये मेरा क्या है, ये जो बॉडी है ये मेरी फंक्शन की बॉडी है। मतलब यहाँ पे मैं एक फंक्शन के थ्रू क्या कर रहा हूँ, आंसर लाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये मैंने फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें मैं जब भी पैरामीटर्स पास करूँगा और मुझे एक आउटपुट दे देगा। ये पब्लिक टाइप का है, इंटीजर अपन को रिटर्न करना है और इसका फंक्शन का नेम है लार्जेस्ट। अब जो कि वहाँ पे कैपिटल A दिया था, ये यहाँ पे स्मॉल ARR मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि ये लिखने में आसानी हो। और इंट n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो n है वो क्या है, साइज़ है इस एरे की। अपन को साइज़ भी दी गई है। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया इंट मैक्स इक्वल टू इंट मैक्स लिखा और इसको ARR 0 से असाइन कर दिया। अब ये इंट मैक्स क्या है, इंट मैक्स मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है और इसको ARR 0 से असाइन क्यों किया है, तो इसको मैं समझने के लिए आपको स्टेप बताता हूँ। जैसे कि 2 3 1 4 और 9, ये मैंने एक एरे ले लिया है। अब इस एरे में 5 एलिमेंट है, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। मतलब एक 5 साइज़ का एरे है और इसमें ये एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि अगर ये जो मैक्स है इसमें मैं क्या स्टोर कराऊंगा, जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट होगा। तो मैंने सोचा जब तक मैं एरे को रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, जब तक एरे को पूरा मैं पढ़ नहीं ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि एरे में कौन कौन सा एलिमेंट है, तब तक मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरा पहला एलिमेंट है वही मेरा मैक्स एलिमेंट होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, मैक्स इक्वल्स टू ARR ऑफ 0। इससे ये हो गया कि अभी सबसे पहले मैंने मैक्स एलिमेंट को क्या रखा, 2 ही रख दिया। अब मैं आगे बताऊंगा कि इसको मैं मैक्स एलिमेंट को, जो ये मैक्स है, इससे मैं सबसे बड़ा एलिमेंट कैसे ढूंढूंगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप चला रहे हैं। फॉर लूप यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है। और ये फॉर लूप क्यों चला रहे हैं, क्योंकि अपन को देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो क्या करेंगे, एरे को अपन ट्रैवर्स करेंगे। मैंने लिखा इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n और i प्लस प्लस। अब i इक्वल्स टू 1 इसके लिए मैंने चलाया है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे कि अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि इस एलिमेंट से सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कैसा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मैक्स है उसको मैं मान लूँगा कि मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो 2 है। देन जब मैं 3 को रीड करूँगा तो मैं देखूँगा क्या 2 और 3 में से कौन बड़ा है। तो मैंने देखा कि 3 बड़ा है। तो जब मैं उस समय मैं क्या कर दूँगा, मैं मैक्स की वैल्यू क्या कर दूँगा, 3 असाइन कर दूँगा। अभी मैक्स की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। जब मैं आगे मूव करूँगा और मैं देखूँगा कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, मेरा 1 है, तो मैं कंपेयर करूँगा कि जो मेरा अभी मैक्स है वो क्या वो 1 से छोटा है या बड़ा है। तो मैं देखूँगा जो मेरा अभी मैक्स है वो 1 से तो बड़ा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कोई चेंज नहीं करूँगा। देन मैं नेक्स्ट एलिमेंट देखूँगा जो कि होगा 4। तो जब मैं 4 को देखूंगा तो मैं देखूंगा कि जो 3 है वो तो 4 से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि
3 से भी बड़ा कोई एलिमेंट है तो उसको मैं क्या कर दूंगा, मैक्स असाइन कर दूंगा और इस तरीके से 9 को देखूंगा। तो 9 और 4 में से कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है तो मैं इसको मैं क्या कर दूंगा, मैक्स को 9 कर दूंगा। इस तरीके से मैं फर्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करूंगा कि सबसे बड़ा एलिमेंट है, देन मैं नेक्स्ट एलिमेंट को रीड आउट करूंगा और देखूंगा कि क्या वो उससे बड़ा है। अगर वो उससे बड़ा है तो उसको मैं क्या करूंगा, मैक्स एलिमेंट नाम दे दूंगा। फिर ऐसे करते करते मैं पूरा एरे ट्रेवर्स करूंगा और एट लास्ट मेरे को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा। सो मैंने अब यहाँ 1 से क्यों चलाया, 1 से मैंने इसलिए चलाया है क्योंकि मैंने मैक्स एलिमेंट को क्या जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट उसको 0th एलिमेंट से असाइन कर दिया। 0th एलिमेंट कौन सा है, सेकंड, 2 नंबर जो 2 लिखा है। तो मैं 2 को फिर से 2 से कंपेयर नहीं कराऊंगा, इसके लिए मैंने क्या किया, उसको कुछ चेंज नहीं किया। ओके, इसको 0 से ना करके 1 से कर दिया, क्योंकि मैं फिर से इसको कंपेयर करूंगा, 2 को 2 से कंपेयर कराना कोई सेंस नहीं निकलता है इसलिए। सो इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस। i लेस देन n मतलब कहाँ तक रीड करेगा, ये 4 तक ही जाएगा, 0 1 2 3 4। फिर इफ़ मैंने कंडीशन लगाई है जो कि चेक करेगी, ये क्या चेक करेगी, क्या जो मैक्स एलिमेंट है अगर वो छोटा है AR ऑफ i से, तो मैक्स के अंदर क्या लिख दो, AR ऑफ i लिख दो। सो सबसे पहले मैक्स की वैल्यू मेरी क्या थी, 2 थी। देन AR ऑफ i की वैल्यू मेरी क्या है, अभी जब i की वैल्यू 1 हो गई है, स्टार्टिंग में i की वैल्यू 1 है, तो i मतलब AR ऑफ 1, AR ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो मैं देखूंगा यस 2 जो एलिमेंट है वो 3 से छोटा है। तो जैसे ही मेरे को पता लगेगा 2 एलिमेंट 3 से छोटा है तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, जो कि होगी मैक्स इक्वल्स टू AR ऑफ i। AR ऑफ i की वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, तो मेरे मैक्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा। सो इससे मेरे को ये क्लैरिटी हो जाएगी कि अब मैक्स मेरा कौन बन चुका है, 3 बन चुका है। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करूँगा और नेक्स्ट स्टेप जब परफॉर्म करूँगा तो मैं देखूँगा मैक्स की वैल्यू 3 है और AR ऑफ i की वैल्यू मतलब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। तो मेरी कंडीशन क्या आएगी, 3 लेस देन 1। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अब फॉल्स होगी तो इफ ब्लॉक के अंदर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये फिर से इटरेशन करेगा और i इक्वल्स टू इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब i की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 3 हो जाए, i की वैल्यू मेरी 0 1 2 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे ही 3 होगी तब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, मैक्स की वैल्यू मेरी 3 थी तो 3 और 4 को कंपेयर करेगा। अब मैं देखूंगा 3 अभी भी 4 से छोटा है, तो 3 4 से छोटा है तो क्या आ जाएगा, मैक्स के अंदर AR ऑफ i। AR ऑफ i की वैल्यू क्या अभी मेरी 4 है तो मैक्स के अंदर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में चेक करूंगा तो आएगा 4 लेस देन 9। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। 4 जो है वो छोटा है 9 से, तो मैक्स के अंदर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरीके से मेरे मैक्स के अंदर क्या आ जाएगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो स्टोर हो जाएगा पूरा एरे ट्रेवर्स करने के बाद। सो ये था तरीका। और लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न मैक्स कर दूंगा, रिटर्न मैक्स कर दूंगा तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो मेरे को वेरिएबल, वो मेरे को ये जो फंक्शन है वो मेरे को दे देगा। तो इस तरीके से अपन ने विद द हेल्प ऑफ एन वेरिएबल लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखा। अब दूसरी मेथड जो मैं आपको बताना चाह रहा था, यूजिंग सॉर्टिंग, ये मैं जावा के थ्रू बता रहा हूँ। तो जावा में एक मेथड होती है जिसके थ्रू आप सॉर्टिंग बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो ये वो मेथड होती है एरेज डॉट सॉर्ट। सो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, एरेज जो है ये एक क्लास होती है, उसके अंदर एक सॉर्ट मेथड होती है, उसके अंदर बस अपन को एरे पास करना पड़ता है, उससे एरे क्या हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एरे ले लिया है 2 3 4 1, ये मैंने एरे ले लिया है। तो जब तक ये एरे इस मेथड के अंदर नहीं गया है तो वो इसी फॉर्म में अरेंज है, लेकिन जब ये इस मेथड के अंदर जाएगा कि जो मेरा AR है वो कैसा हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। अभी जो AR है वो सॉर्ट हो चुका है, तो मैं ऑब्वियसली ये देख के ही बता सकता हूँ कि मेरा अगर वो सॉर्ट हो चुका है तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट एलिमेंट होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि मैंने इसको सॉर्टिंग कर दी है। तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट एंडिंग में होगा। तो मैं ये डायरेक्टली कर सकता हूँ कि ये मेथड सॉर्टिंग करने के बाद मैं जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है, उसको मैं रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा रिटर्न AR ऑफ n-1 क्यों किया, क्योंकि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उस एलिमेंट को मेरे को रिटर्न करना है। और जैसे कि इसकी n की वैल्यू अगर 5 होगी तो इंडेक्सेस क्या होंगे, 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे और 4 होंगे। सो लास्ट इंडेक्स मेरे को कैप्चर करना है। तो लास्ट इंडेक्स कैसे कैप्चर करूँगा, मैं जो -1 करके करूँगा, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, 0 से। सो इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑन वेरिएबल और विद द हेल्प ऑफ सॉर्टिंग। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।